देश को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश जिसका पर्दाफाश हुआ है, बहुत बड़ी साजिश जिसे नाकाम कर दिया गया है। दरअसल ये कार्रवाई हुई है दिल्ली में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह एक्शन लिया है। आईएसआईएस के 2 और आतंकवादियों को अब धर दबोचा गया है। कल से अब तक कुल 5 आतंकवादी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है और इन 5 से पूछताछ जारी है। ये जो 5 आतंकवादी हैं, इनके तार अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। 5 राज्यों से इनके तार जुड़े हुए हैं। आफ्ताब और सूफियान 2 आतंकवादी दिल्ली से पकड़े गए, इन्हें गिरफ्तार दिल्ली से किया गया और ये दोनों रहने वाले मुंबई के हैं। इसके अलावा झारखंड के रांची से दानिश नाम का आतंकवादी पकड़ा गया। मध्य प्रदेश और तेलंगाना से भी 2 आतंकवादी दबोचे गए। तो आफ्ताब और सूफियान मुंबई के रहने वाले हैं, दिल्ली से इन्हें पकड़ा गया है। इनके ठिकानों पर मुंबई में भी छापेमारी की है। स्पेशल सेल को वहां से हथियार और आईईडी बनाने का सामान भी बरामद हुआ। वहीं रांची दानिश के ठिकानों से केमिकल आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है। कुल मिलाकर आईएसआईएस का ये मॉड्यूल बड़े आतंकवादी हमले की साजिश में जुटा हुआ था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन आतंकवादियों को पकड़कर उस साजिश को नाकाम कर दिया है। अब वो साजिश क्या थी, कहां हमले का प्लान था, इनके निशाने पर कौन कौन थे, क्या इनके साथ और भी आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों के मददगार कौन हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी। स्पेशल सेल इनसे पूछताछ कर रही है और थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आईएसआईएस के इस मॉड्यूल से जुड़ी अब तक की जानकारी साझा की जाएगी। स्पेशल सेल की ओर से जानकारी साझा करेंगे अधिकारी कि इनके बारे में सुराग कैसे मिला, कैसे इन तक पहुंचे और पूछताछ में अब तक इन आतंकवादियों ने क्या कुछ कबूला है। इसी को लेकर इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज वर्मा से ही जानते हैं, मनोज किस तरीके से इन तक पहुंचा गया, इसकी जानकारी अभी अधिकारियों की तरफ से साझा की जाएगी, लेकिन यकीनन इन तक पहुंचना सुरक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, एक बहुत बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज़ की। दरअसल स्पेशल सेल का जो ये ऑपरेशन है पिछले काफ़ी समय से चल रहा था। इसके बाद सेंट्रल एजेंसीज़ को इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व किया गया और इस ऑपरेशन को करने के लिए कई राज्यों में छापेमारी की गई, जिसके अंदर दिल्ली में छापेमारी की गई, मुंबई में, झारखंड में, बेंगलोर में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में छापेमारी की गई। 2 संदिग्धों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जिसके अंदर आफ्ताब और सूफियान हैं। ये दोनों मुंबई के रहने वाले हैं और जब इनके मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी की गई तो वहाँ से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आईडी बनाने का सामान, इसके अलावा हथियार बरामद हुए। रांची से दानिश को गिरफ्तार किया गया। रांची के दानिश के ठिकाने से भी आईडी बनाने का सामान और हथियार बरामद हुए। इसके अलावा 2 और संदिग्धों को, एक को मध्य प्रदेश से और दूसरे को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। अब तक जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक बड़ी आतंकी साजिश को ये भारत देश में अंजाम देना चाहते थे, लेकिन कहाँ पर इनका प्लान था वो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम साफ करेगी कि आखिरकार कौन सी साजिश थी, कहां पर इनको अंजाम देना था और इनके जो आका हैं वो कौन है और ये पूरा मॉड्यूल किस तरीके से काम कर रहा था। इसके अलावा 3 और संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो थोड़ी देर में जब दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो तमाम खुलासे होंगे कि आखिरकार पूरी साजिश क्या थी और पूरा प्लान इनका क्या था। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। इस बीच कुछ और जो अहम जानकारियां हैं मनोज वर्मा, वो भी हम साझा कर देते हैं। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं दर्शकों के लिए। ये देखिए, आईएसआईएस के 5 आतंकवादी जो अब तक पकड़े गए हैं और देश के अलग अलग राज्यों से इनके तार जुड़े हुए हैं जिन्हें पकड़ा गया है। देश को दहलाने की ये बड़ी आतंकवादी साजिश थी जो नाकाम कर दी गई है और इसीलिए सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़ी कामयाबी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये कामयाबी हासिल हुई है। अभी कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिसमें और जानकारियां साझा की जाएंगी। ये जो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही आईडी बनाने का सामान भी इनके पास से बरामद हुआ है। आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। सीधे एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम। हमारे साथ मनोज वर्मा लगातार बने हुए हैं और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, इन आतंकवादियों तक पहुंचना, इन्हें पकड़ना, इनके पास से वो हथियार और आईडी बनाने का सामान, लेकिन ये जो आईएसआईएस वाला कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है, आईएसआईएस वाला मॉड्यूल, उसका लिंक कैसे जोड़ रहा है मनोज?
बिल्कुल देखिए, स्पेशल सेल की जो टीम थी पिछले काफ़ी समय से इस पर काम कर रही थी और काम करने के दौरान स्पेशल सेल की टीम को पता चला कि कई राज्यों में कुछ ऐसे संदिग्ध मौजूद हैं जो कि आईएसआई के साथ लिंक हैं। जब आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया गया और इनको गिरफ्तार किया गया और जब इनके मोबाइल फ़ोन खंगाले गए तब उसमें आईएसआई का जो लिंक है वो सामने आया। हालांकि अभी पूरी जानकारी साझा नहीं की गई है पुलिस की तरफ से। पुलिस का ये कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पूरी जानकारी साझा की जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाना था। त्योहार आने वाले हैं और हो सकता है कि त्योहारों के मौके पर ही इस साजिश को अंजाम दिया जाना हो और 5 जो संदिग्ध हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 3 और संदिग्ध हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। टोटल 8 लोग थे, तो 5 की गिरफ्तारी कर ली गई है, 3 से लगातार पूछताछ जारी है। अब आगे ये देखना होगा जो पूछताछ में सामने निकल करके आएगी कि आखिरकार किसके कहने पर इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था, कौन इनका आका है, वो क्या देश में ही मौजूद है या फिर विदेश में बैठा हुआ है। ये तमाम जो जानकारी है स्पेशल सेल की टीम थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें साझा करेगी। अभी कुछ और भी इनके साथी जिनकी तलाश कर रही है स्पेशल सेल की टीम, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या मनोज? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे इन संदिग्धों के पास से जो भी मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं पहले उनको खंगाला जा रहा है, उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को निकाला जा रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप जो मोबाइल में मौजूद है उसको खंगाला जा रहा है। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन स्पेशल सेल की टीम को पता चले जिनके ज़रिए ये अपने जो लोग थे उनसे बात किया करते थे। तो अभी बिल्कुल जब आगे की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और जो लोग और नाम सामने आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी इसमें बिल्कुल हो सकती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे और गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी, लेकिन फिलहाल अभी इन 5 से ही लगातार पूछताछ चल रही है। इनके पास से जो भी डिवाइस बरामद हुए हैं, जो चीज़ें बरामद हुई हैं उनको खंगाला जा रहा है और जब मोबाइल फ़ोन को अच्छे से खंगाला जाएगा तो मुमकिन है कि उसके अंदर और भी जो कंटेंट है वो निकल करके सामने आएगा कि आखिरकार ये किससे बात करते थे, कौन इनका आका है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है, किस तरीके से ये क्या एक दूसरे से कनेक्ट थे या फिर अलग अलग बात कर रहे थे। तो जो तमाम चीज़ें हैं वो आगे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है स्पेशल सेल की टीम के लिए भी और एजेंसीज़ के लिए भी कि 5 संदिग्धों को जो गिरफ्तार किया है। एक बहुत बड़ी साजिश का जो है पर्दाफाश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने किया है।